नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हम बात करने वाले हैं यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के उस स्टेटमेंट के बारे में जिसके बाद में सभी जिहादियों के दिलों में दहशत फैल गई है और खलबली मच गई है। हम उस अघोषित फरमान और फतवे के बारे में बात करेंगे जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिया है। और ये फतवा वही है जो 1400 साल से चला आ रहा है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, और आगे आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इससे पहले कि हमें एक और विषय पर बात करनी होगी और तब हम इस विषय को ध्यान से समझ पाएंगे। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि 2050 तक हिंदुओं के जस्ट डबल हो जाएगी मुसलमानों की आबादी। और इसकी वजह है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि ये फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट है। ये वही बात है जो हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं। प्यू रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो आज इस बात को बता रही है और इसके बारे में आपको यहाँ पर भी पता लग जाएगा कि एक जो आप लोगों का तथाकथित आदर्श है, शाहरुख खान, वो भी 3 बच्चे पैदा करता है। सैफ अली खान 2 शादियाँ करता है और अभी तक 4 बच्चे पैदा कर चुका है। यानी कि जो इसको आप पढ़ा लिखा मानते हैं, आदर्श मानते हैं, आइकॉन मानते हैं, वो लोग भी अपने उस डेटा को नीचे नहीं गिरने देते जो कि वैश्विक स्तर पर एक मुसलमान का डेटा है। हिंदुओं के यदि आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो वो लगभग एक आदर्श रेट के बराबर में है। यानी कि यदि 2 लोग, एक कपल, माता पिता मरते हैं तो उनके बाद में तकरीबन 2 बच्चे रहने ही चाहिए, तभी हम इस संसार को आगे बढ़ा पाएंगे। और हिंदुओं की जो ग्रोथ है वो इसी के अनुसार है, जबकि जो मुसलमानों की जो ग्रोथ है उस पर यदि हम एक बीवी को रखें तो वो 3 से अधिक है। यानी कि 4 बीवियों पर 1 पुरुष पर 12 बच्चे लगभग। अब अगर इस स्पीड से इन लोगों की ग्रोथ बढ़ती है तो ये क्या कर सकते हैं। इस ग्रोथ को बढ़ाने के पीछे कोई अन्य कारण नहीं बल्कि ये है कि इस पूरी दुनिया के ऊपर एक छत्र राज इस्लाम का होना चाहिए, उसी की हुकूमत होनी चाहिए। ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं? ताकि इस दुनिया पर शरिया कानून लागू किया जा सके। एक वीडियो हमने देखी थी, उसमें देखा हमने कि यूरोप में जगह जगह पर स्टॉल लगा करके लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग मैन मेड इस कानून को अडॉप्ट कीजिए जिसका नाम है शरिया। शरिया के बारे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शरिया केवल और केवल इस्लामिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि अगर आप आज किसी इस्लामिक बुक के ऊपर या उसकी किसी हदीस के ऊपर, किसी आयत के ऊपर या फिर उनके जो कथित महापुरुष हैं उनके ऊपर यदि आप कहीं पर भी कोई बात करेंगे तो उसके एवज में आपकी गर्दन उतारी जा सकती है। लेकिन यदि आप दूसरे मजहब पर कोई भी टीका टिप्पणी कर दे, इवन उसको इंसल्ट कर दे, उसको समाप्त कर दें, उसके विषय में शरिया कानून कोई भी बात नहीं कहता है। और इस बात को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं उस इस्लामिक कंट्रीज़ में, जिन इस्लामिक कंट्रीज़ में दूसरे मजहबों की धार्मिक पुस्तकों को भी बैन कर दिया गया है। दूसरे मजहब के लोगों को वहाँ पर नागरिकता भी नहीं दी जाती है, जो कि घोषित इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। भारत में पाकिस्तान से आकर के अदनान सामी नागरिकता ले सकते हैं, बंगाल से आकर के नागरिकता लोग ले सकते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष के लोग किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में अपने नागरिकता नहीं ले सकते हैं। शरिया कानून केवल और केवल इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसी शरिया कानून में जो मैंने आपको बताया कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा वाली जो बात है वो कही गई है। और ये बात एक बार फिर से दोहराने का प्रयास किया है अमानतुल्लाह खान, जो कि आम आदमी पार्टी का विधायक है। और किस वजह से कहा है? क्योंकि यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी बता रहे हैं कि यदि हम किसी भी महापुरुष के चरित्र की विवेचना करने लगें तो हम उसको बड़े आराम से विवेचित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद बिन अब्दुल की समीक्षा करने लग जाएं तो उसमें बताने के लिए है ही क्या। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, इसके विषय में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पिन कमेंट में मैं लिंक दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इस किताब को आप पढ़ लीजिए। इस किताब में वो सारी बातें रिसर्च के साथ में दी गई हैं जो चीज़ें स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने प्रेस क्लब में बैठ करके दी हैं।
लेकिन अमानतुल्लाह खान और उसके जितने भी सपोर्टर हैं और पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों ने यति स्वामी का विरोध क्यों किया, क्यों उनको वो जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, उसका कारण समझिए। इसका कारण ये है कि सनातन वैदिक धर्म में जिस समय पर किसी विचारधारा का दूसरी विचारधारा से टकराव होता है तो वहाँ पर एक चीज़ रखी गई है जिसका नाम है शास्त्रार्थ, और उस शास्त्रार्थ के अनुसार दोनों में बहस होती है। यही नहीं, बौद्धों और सनातनियों में भी पूर्व के काल में काफ़ी बहसें हुई हैं, और उन सब बहसों को करने के लिए दोनों ने ही काफ़ी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और उनके तयशुदा नियम बनाए, और वो नियम बनाए जो सार्वभौमिक, सार्वदेशीय और सार्वकालिक हों। उन नियमों के आधार पर उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करने के बाद में जो जीतता था उसकी बात मानी जाती थी। लेकिन इस्लाम में ये सब चीज़ें नहीं थी। इस्लाम की केवल एक ही खूबसूरती थी कि या तो आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए और या फिर अपनी गर्दन कटवा लीजिए। अर्थात दो ही ऑप्शन हुआ करते थे, या तो आप अपना खतना कटवा लीजिए या तो आप अपनी गर्दन कटवा लीजिए। इस तरीके की विचारधारा से पोषित और इस प्रकार से डर के माहौल में अमानतुल्लाह खान के पूर्वजों ने जब इस्लाम को कबूल किया तो उसी डर के माहौल में पैदा हुए इन बच्चों की इस मानसिकता में वो संकीर्णता ना आए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जो डरपोक डीएनए से पैदा हुए लोग हों वो दूसरों को भी डरा करके ही जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गंदी नाली के हलाला वाले कीड़े इस बात को भूल रहे हैं कि ये सनातन के संत हैं। वो शास्त्रार्थ करना जानते हैं और वो शस्त्र चलाना भी जानते हैं। उन लोगों को डराने और धमकाने का प्रयास ना किया जाए। यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने जो कुछ भी कहा है वो किताबों से कहा है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सीना जो कि एक एक्स मुस्लिम है, उनकी लिखी हुई किताब है। यही नहीं, कुरान की छानबीन, इस पुस्तक के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। इस पुस्तक में भी उन सभी विषयों में लिखा गया और बताया गया है। आप यह भी नहीं तो खुद उठा करके हदीसों को पढ़िए। उन हदीसों में स्वयं लिखा हुआ है कि ये सब कार्य किए गए थे, और वो भी किसके द्वारा? इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद के द्वारा। यदि किसी को फिर भी सच स्वीकार्य नहीं है और वो फिर भी डरा धमका करके किसी की जुबान को बंद करना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। इंटरनेट के युग में आज ये जितने भी कबीलाई कल्ट हैं ये सब के सब एक्सपोज हो चुके हैं और निकट भविष्य में और भी अधिक एक्सपोज होने वाले हैं। अमानतुल्लाह खान हो या उनके सपोर्टर या फिर पूरे विश्व के ऐसे आंख बंद कर एक रेगिस्तानी लुटेरे कबीले को फॉलो करने वाले लोग हों, इन सब लोगों को खुद अपनी किताब पढ़नी चाहिए और उन किताबों से ही उनको जानना चाहिए कि उनके संस्थापक का चरित्र क्या था। बाकी जो लोग नए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इस्लाम की स्थापना, उसकी शुरुआत और उसमें फैले हुए इस पूरे गंद को जान सकते हैं। एक एक रिसर्च के साथ में हमने वहाँ पर अपनी बातों को पुख्ता सबूतों के साथ में रखा हुआ है। हमारे जितने भी पुराने दर्शक हैं वो सभी इन बातों को जानते हैं। क्या आप लोग भी यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के साथ में हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के शरियाई धमकी देने वाले इन गटर छाप अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को अरेस्ट करके कारावास में डाला जाना चाहिए? तो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और पिन कमेंट से वो लिंक अवश्य लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वो लिंक आपको अवश्य मिलेगा जहां पर हम इंग्लिश और हिंदी में अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पुस्तक डाल रहे हैं। आप किसी की भी ना सुनिए, एविडेंस और प्रूफ से जानिए कि मोहम्मद साहब का चरित्र क्या था और स्वामी जी ने उसमें क्या गलत कह दिया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी इस राष्ट्र को, इस देश को शरियाई कानून लागू होने से, इसमें इन जिहादी भेड़ियों की तादाद बढ़ने से रोकने हेतु सत्य सनातन का इसी प्रकार से साथ देते रहिए, अवेयरनेस बनाए रखिए, जागरूकता को इसी प्रकार से प्रचारित और प्रसारित करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।